हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इसके अंदर हम एफएमसी के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और फिर दो चार चीज़ें डिफरेंट ब्लॉकचेन के हवाले से जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपके सारी की सारी मार्केट जो है वो गिरी हुई है। पेंगू टोकन जो है ना, ये सिर्फ एक मीम टोकन है परी पेंगुइन्स का। तो ये बोजो मीम कॉइन था एक, सबसे पहले उन्होंने जो है ना ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की थी कि NFTs के भी जो है ना वो टोकन हो सकते हैं। तो ये जो पजी पेंगुइन NFT है, ये बेसिकली अब उसको टोकनाइज़ किया है तो उसके टोकन। और अगर हम थोड़ा सा मार्केट के ऊपर देख लें, नज़र डालें, तो बिटकॉइन जो है वो 104,542,530 का जो है वो चल रहा है। एथेरियम 3800 का है, XRP $2.47 का है, सोलाना 216 का है, BNB 700 का, कार्डानो 103 का है, एवलॉन्च 46, चेन लैंक 27 का, सोई 4.66 का। और इसी तरह लेट्स डॉक्यूमेंट ऑल द प्राइसेस ऑफ 100 टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज। एल्गोरैंड इज़ ऑल्सो वेरी गुड टोकन। तो अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अपने बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। तो जैसा कि पहला लास्ट एनालिसिस के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा बिटकॉइन जो है वो वीक नज़र आ रहा है। तो अब ये जो पैटर्न डेवलप हो रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो ये जो ऊपर से जो वीक नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई सेलिंग प्रेशर था और टॉप ऑफ द ट्रेंड के ऊपर जो है ये ट्रेंड रिवर्सल शो करती है। तो दूसरा ये देखें कि इसने थोड़ी सी जो है वो लोअर लो बनाई है, अपनी पिछली जो वीक थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गिरा। तो ऊपर से जो है ना, अब कल FOMC मीटिंग है, तो 25 बेसिस पॉइंट्स का तो ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आ रहा है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो 2025 के लिए जो जे पॉल जो FOMC का जो हेड है वो हॉकिश है या फिर डविश है। हॉकिश का मतलब होता है कि वो रेट कट करने की बात नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि रेट बराबर हम लोग जो रेट है वही रखेंगे, कट नहीं करेंगे। और डविश का मतलब है कि वो आगे से बता रहा है कि कितनी जो है ना 2025 में हम कट्स करेंगे। अगर तो वो कहता है कि 2025 में 3 to 4 कट्स करेंगे तो आई थिंक मार्केट विल बी इनसेन और हम लोग जो है वो प्रोबेबली हायर 110 तक देखेंगे बिटकॉइन को। तो दूसरा ये है कि बिटकॉइन अगर जो है वो कल FOMC मीटिंग की वजह से जो है थोड़ा सा गिरता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 100K तक जो है ना ये करेक्शन देखने में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट है 100K के ऊपर। लेकिन फिर हम जो ये हमारी लॉन्ग टैक की डॉजी कैंडल थी इसकी रेंज में भी आ जाएंगे, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोग जो है वो डीपर करेक्शन जो है वो 92 की या फिर जो है वो हम लोग अराउंड 89-90 की भी जो है ना वो एक वीक देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि जो यहाँ तक हम लोग जो है ना वो 100K की जो करेक्शन है वो हम लोग देखेंगे। और फिर जनवरी 3 को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोगों की जो लोअर लो होगी, मतलब कि जो सबसे लोएस्ट होगा वो जनवरी 3 के ऊपर होगा, देन इवेंचुअली फॉर द जनवरी 20 की तरफ, क्योंकि जब ट्रंप ने ऑफिस में बैठना है तो फिर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ। तो दूसरा, अब हम लोग अगर थोड़ा सा डिस्कस करें बिटकॉइन से निकल के कि क्रिप्टो एसेट्स जो है वो उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्रिप्टो एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप जो अभी जो करंट जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जो भी है वो जो डिपेंड करता है पॉलिटिशियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा जो है उसको रेट कट करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा पैसा छापना चाहते हैं। जितना ज़्यादा पैसा छापेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो करेंसी वीक होती जाएगी। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसके अंदर आप वो सिस्टम को एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर जो है प्रोग्राम्ड इन्फ्लेशन होती है। यहाँ पर जो है ना वो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप और मार्केट कैप को जो है ना वो देखना ज़रा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी जो है वो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू हैव अ लुक एट कार्डानो को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये टोटल इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 44 बिलियन है। 45 बिलियन कर लें, 99 है, 45 बिलियन एडा जो इसकी 45 बिलियन एडा जो है वो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। और जो सर्कुलेट सप्लाई हो रही है वो अभी 35 बिलियन हो रही है, यानी कि अराउंड 10 बिलियन का जो है अभी सेलिंग प्रेशर जो है वो और देखने में आएगा। तो करंट मार्केट कैप जो है वो 36 बिलियन की है, लेकिन फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इज़ अराउंड 46 बिलियन। इसका मतलब है कि जो अगर ये सारे के सारे जो टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी और अगर सारी की सारी सप्लाई मार्केट में आ जाए तो फिर जो है अगर 46 बिलियन की जो मार्केट कैप हो, अगर इस कॉइन के अंदर मौजूद हो 46 बिलियन, देन ये प्राइस जो है ना वो बनती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा 10 बिलियन
एडा की जो है वो अभी हमारे पास इन्फ्लेशन देखने में आ रही है। तो इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर भी होती है, इसके अंदर भी होती है, क्रिप्टो करेंसीज के प्रोजेक्ट के अंदर भी होती है, लेकिन इवेंचुअली जो चक्कर होता है ना वो सप्लाई एंड डिमांड का होता है। जब अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपको इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए अभी सिर्फ इंटरनेट चाहिए, लेकिन अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी का अगर कोई आप प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर आपको उस ही नेटवर्क के टोकन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं XRP की, जिसका जो है वो XRP USD जो है, रिपल USD, वो भी मार्केट के अंदर जो है वो आ गया। तो बेसिकली अब होता क्या है कि जब आपने XRPL यानी कि XRP लेजर जो यूज़ करना है, XRPL लेजर अगर आपने यूज़ करना है, आपने अगर रिमिटेंसेस भेजने के लिए, तो आपको XRP चाहिए होगा। XRP ऐसे है कि जैसे पेट्रोल है ये इस चेन का, जिस तरह कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन हो तो आपने कहीं पर सफ़र करना हो तो आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसी तरह XRP जो है, XRPL जो है उसका उसके ऊपर जो उसको यूज़ करने के लिए जो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है वो XRP के अंदर पे करनी पड़ती हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि जब सप्लाई तो जो है वो मतलब सप्लाई तो सेट है कि कितनी इन्फ्लेशन होगी, टोकन अनलॉक्स वगैरह जो है ना वो सेट होते हैं कि कितने रेंज से जो है वो, कितने इन्फ्लेशन रेंज से जो है वो टोकन अनलॉक होंगे, और फिर वो डिपेंड करता है जो लोग उसको टोकन को होल्ड करते हैं वो होल्ड करते हैं उसको, या फिर वो उसको सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई जो है वो कम होती है तो फिर इवेंचुअली जो है वो टोकन की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको अपने ही पैसे खर्च करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है। अगर आप बैंक में जाते हैं और आप उन्हें जाके कहें कि जी मेरे बैंक में पता नहीं अब कितने पड़े हुए हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई अमीर बंदा है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हैं और वो जाके बैंक को कहता है कि जी मुझे तो 50 लाख रुपया जो है ना वो चाहिए, तो बैंक कभी भी नहीं देगा आपको वो पैसे। वो कहेंगे कि भैया आपको हमसे रिक्वेस्ट करने चाहिए, और फिर ये भी पॉसिबल है कि वो आपसे पूछें कि भैया आपने ये अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। तो अगर आपको अपने पैसे खर्च करने के लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पैसे जो है ना वो आपके हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर आप अपने बैंक खुद होते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने क्या ख़रीदना है और कहाँ पर पैसे मतलब खर्च करने हैं। तो इस तरह जो है फिर आप गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे निकल जाते हैं, और फिर अगर वो पैसा ज़्यादा छापें तो जो है वो इन्फ्लेशन जो है ना आपको असर नहीं करती। तो एनीवेज दिस टाइम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा पैसे खरीद रहे हैं, क्योंकि जो रिटेल है वो तो 100-200 ऊपर चला जाता है, तो वो कहते हैं चलो जी बेचो और निकले यहाँ से ना। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाय कर रहे हैं अभी इस वक्त। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ETF का जो है वो, हाँ जी, नेट इनफ्लो जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेट इनफ्लो आ रहा है। तो 138 मिलियन का वॉल्यूम है। खैर आज तो आजकल तो वैसे भी जो है वो क्रिसमस के दिन है, तो इस वजह से जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम होता है। एनीवेज गाइस, आज के लिए सिर्फ इतनी ही वीडियो, और सॉरी कल जो है वो नज़र है हमारी FOMC मीटिंग के ऊपर, और देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो क्या डिस्कस करता है, और देन मिलेंगे फिर अगेन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।